ठीक है जी, कल हमने बीजीपी के बारे में बात कर रहे थे कल। ठीक है, बीजीपी के हमने स्टेट्स पढ़ी थी, टाइप ऑफ पैकेट्स पढ़े थे। ठीक है, कि कितने टाइप के पैकेट्स होते हैं बीजीपी के अंदर जो ट्रेवल करते हैं, और उनके कंटेंट्स भी पढ़े थे हमने पैकेट के, कि किस पैकेट में क्या कंटेंट सेंड होता है और रिसीव होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट की बात करी थी कि बीजीपी ईस्टेब्लिश स्टेट तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, कि अगर येस होता है तो क्या होगा, नो होगा तो वापस आइडल में चले जाएगा। ये सारी हमने स्टेट्स कल क्लियर करी थी। आज मैं बात करने वाला हूँ बीजीपी में ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, बीजीपी ऑथेंटिकेशन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे बीजीपी में क्या होता है, यहाँ पे MD5 सॉरी, कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ होता है, MD5। ठीक है, MD5 ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम कह सकते हो आप, कि एक एल्गोरिदम है MD5 जो ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करवाती है। ठीक है, तो बीजीपी में आप सिर्फ एक ही यूज़ करते हो ऑथेंटिकेशन के लिए, MD5। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन मेथड है। इसके अलावा हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं बीजीपी के कुछ फीचर्स, फिर उसके बाद कवर करेंगे बीजीपी के पाथ एट्रीब्यूट्स वन बाय वन। ठीक है, पाथ एट्रीब्यूट्स कवर करेंगे, देन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। ठीक है, सारे पाथ एट्रीब्यूट्स को हम प्रैक्टिकल में डिप्लॉय करेंगे, कैसे कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करता है, कैसे बीजीपी इनेबल करता है। तो जो नेक्स्ट 2 क्लासेस जो होने वाली हैं वो टोटली प्रैक्टिकल होने वाली है फुली। ठीक है, और पैकेट फ्लो भी देखा जाएगा। आज का और थ्योरी सेशन है। तो बीजीपी ऑथेंटिकेशन की बात करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होता है हमारे पास, MD5 ऑथेंटिकेशन। वैसे देखा जाए तो हमारे पास कितने टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं, देखो जी 2 टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं। या फिर आप ऑथेंटिकेशन बोल सकते हो, या फिर ऑथेंटिकेशन मेथड बोल सकते हो। ठीक है, या तो आप कौन सा यूज़ करते हो, MD5, या फिर कौन सा यूज़ करते हो, शा। ठीक है, शा जो है शा ऑथेंटिकेशन कौन यूज़ नहीं करता, ये हमारा बीजीपी यूज़ नहीं करता, बीजीपी सिर्फ MD5 यूज़ करता है। ठीक है, अब जैसा हमने लास्ट बात करी थी कि 2 टाइप के बीजीपी, 2 टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप बीजीपी को, या तो IBGP या फिर EBGP। ठीक है, इसकी बात करी थी। तो जो IBGP होता है वो क्या होता है, सेम एज राउटर कह सकते हो, या फिर इंटरनल राउट्स जिसमें एक्सचेंज होते हैं, जिसकी AD वैल्यू क्या होती है, IBGP की 200। ठीक है, EBGP की AD वैल्यू कितनी होती है, 20। ठीक है, तो इसके ऊपर आगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी बीजीपी के कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे बीजीपी का क्या होता है, बीजीपी कन्वर्जन इज स्लो एज कंपेयर टू IGP। ठीक है, बीजीपी का कन्वर्जन क्या होता है, काफ़ी स्लो होता है। इसको हम ले लेते हैं, इसमें वेरी स्लो, और आई कैन राइट लाइक दैट स्लो। ठीक है जी, कन्वर्ज करना मतलब स्विच करना। जब एक इसको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, पहले अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। AD वैल्यू 200 होती है IBGP की। ठीक है, AD वैल्यू इज 200 बिकॉज to prioritize the route exchange as compared to IGP। ठीक है जी, AD वैल्यू 200 क्यों रखी जाती है, ताकि राउट एक्सचेंज हो तो उसको क्या मिल सके, प्रायोरिटी। इसलिए हाईएस्ट इसकी 200 जो AD वैल्यू रखी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर है, BGP कन्वर्जन इज स्लो एज कंपेयर टू IGP।
ठीक है जी। एक चीज़ और, एक पॉइंट और है मेन, बीजीपी के केस में देखो क्या होता है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट आते हैं, अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूशन किसको नहीं पता, समझा देता हूँ एक बार। रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट इज नॉट एक्सटर्नल राउट, इन केस ऑफ बीजीपी। ठीक है जी। जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स आते हैं बीजीपी के अंदर, उनको एक्सटर्नल राउट्स नहीं बोला जाता। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक R1 है और एक R2 है। ठीक है जी। बीजीपी कन्वर्जन क्या होता है, स्लो होता है। पहले इस पॉइंट को प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आप R5 है ये, और वाया R5 से आप कनेक्टेड हो R1 एंड R3 के थ्रू, सॉरी R1 एंड R5 के बीच में R1 एंड R5 कनेक्टेड हैं, और R2 वाया R2 एंड R3। ठीक है, तो अगर मैं R1 से कोई डेटा सेंड करना चाहता हूँ R5 को, तो कितने रूट हैं, एक राउट ये है, एक राउट ये है। ठीक है, तो कौन सा प्रिफर्ड होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, प्रेफरेंस की बात नहीं करेंगे अभी, अभी सिर्फ बात करेंगे बीजीपी कन्वर्जन क्या होता है, स्लो। कन्वर्जन बोले तो, कन्वर्जन कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस लिंक को यूज़ कर रहे हो सारा डेटा सेंड करने के लिए, और ये लिंक आपका क्या है, आइडल, जो सेकंड लिंक आपका ये वाला क्या है, ये आइडल है। ठीक है, अगर ये आइडल स्टेट में है तो क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे आप चला रहे हो, ये आपकी कौन सी लाइन है, लीज लाइन। अगर मैं एक रियल टाइम एनवायरनमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे लीज लाइन है, और यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो एक बैकअप लीज लाइन है जो डिफरेंट आईएसपी से कनेक्टेड है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आईएसडीएन लाइन है, या फिर आपका पीएसटीएन लाइन भी हो सकता है, या फिर और T1 इवन कोई सी भी लाइन हो सकती है। ठीक है, और MPLS भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो ये लीज लाइन है आपके पास एक, और इस पे आपका सारा ट्रैफिक अब तक का चल रहा है, और सडनली ये लिंक डाउन हो जाता है। जब ये लिंक डाउन होता है तो ये कौन सा केस हो गया, फेल ओवर हो गया। मतलब R5 के लिए जितना डेटा था वाया R2 ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो ये R1 है, R1 को क्या होगा, यहाँ से पैकेट रिसीव होगा, कौन सा, नोटिफिकेशन। कल हमने पढ़ा था नोटिफिकेशन पैकेट रिसीव होता है, नेबरशिप टीयर डाउन होते ही नोटिफिकेशन पैकेट रिसीव होगा राउटर के इस इंटरफेस पे, और राउटर क्या करेगा, क्विकली उसको कन्वर्ज करने के लिए ट्राई करेगा। मतलब इस लाइन, ये लाइन पे पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, और वो क्विकली क्या करेगा, अपने जो भी इसके पीछे जो ट्रैफिक जो भी आ रहा होगा इस राउटर के पीछे, लेट से दो राउटर्स हैं आपस में कनेक्टेड, ये एक नेटवर्क है, तो इस राउटर पे जो भी ट्रैफिक फ्लो हो रहा होगा वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, इस पे। ठीक है, तो अगर मैं बीजीपी की बात करूं तो बीजीपी में कन्वर्जन स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू आईजीपी। ठीक है, अब क्यों होता है आप ये जानते ही हो। बीजीपी कहाँ इम्प्लीमेंट करते हो आप, जहाँ पे आपके पास 2 lakhs या फिर 3 lakhs या फिर 5 lakhs राउट है, तो समझ लो आप ट्रैफिक कितना हायर है। ठीक है, एक रीज़न तो ये भी है, प्लस साथ ही साथ क्या है, बीजीपी अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो सीपीयू मेमोरी कंजप्शन वगैरह सब कुछ हाई होगा इतने सारे राउट्स को हैंडल करने के लिए, राइट। तो बीजीपी कन्वर्जन हमेशा स्लो होगा। आईजीपी की राउटिंग टेबल वगैरह सब कुछ छोटी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, फास्टर कन्वर्ट्स। ठीक है, तो ये बात थी फर्स्ट वाले पॉइंट की। अब सेकंड पॉइंट है एडी वैल्यू इज़ 200 बिकॉज टू प्रायोरिटाइज राउट एक्सचेंज एज कम्पेयर टू आईजीपी। ठीक है, यहाँ पे क्या करा गया है, एडी वैल्यू को क्या करा गया है, 200 किया हुआ है, आईजीपी से ज़्यादा किया हुआ है। आईजीपी मैक्सिमम कितना आप देखते हो, 120 किसका देखते हो, रेप का। ठीक है, 120 देखते हो, 1110 आपका किसका है, OSPF का। ठीक है, तो आपको जो एडी वैल्यू हायर इसकी ही मिलेगी हमेशा 200 की। अब इसका पॉइंट है जिसको हम आगे समझेंगे कि ये इसकी एडी वैल्यू 200 क्यों रखी गई है। नेक्स्ट आती है बात रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स इज नॉट एक्सटर्नल राउट्स इन केस ऑफ बीजीपी।
अब बात थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लेते हैं, क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास R1 R2 और यहाँ पे है लेट से R5, ठीक है, और R4 और R100। इस तरह का आपके पास क्या है, एक नेटवर्क डिज़ाइन, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आप क्या रन कर रहे हो, EIGRP। मतलब ये वाला जो इंटरफेस है इसमें क्या चल रहा है, EIGRP। और इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, यहाँ पे क्या चला रहे हो आप, OSPF, ठीक है। तो जो ये आपका R5 राउटर होगा, ठीक है, इसको ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब जिसका एक लैग किस में है, EIGRP में, और इसका दूसरा लैग किस में है, OSPF में, ठीक है। तो ये डिवाइडेड हो गया। तो एक तरह से ये क्या है, इसका एक लैग है डिफरेंट प्रोटोकॉल रन कर रहा है, दूसरे लैग पे इसका डिफरेंट प्रोटोकॉल रन कर रहा है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा परफॉर्म होगा अगर EIGRP के लेट से R1 कम्युनिकेट करना चाहता है R100 से, ठीक है, R1 कम्युनिकेट करना चाहता है R100 से, ठीक है। तो कैसे होगा, वाया एक ही मतलब पास करने का एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल कर देंगे, जो मैं अभी कवर नहीं कर रहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे इनेबल करेंगे, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हम इस राउटर पे जो हमारा R5 है इसके ऊपर आप क्या करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे राउट्स को। तो लेट से यहाँ से अगर 5 प्रीफिक्सेस हैं तो वो 5 प्रीफिक्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट होके इस वाले जो OSPF जिसमें चल रहा है, लेट से OSPF एरिया 0 चल रहा है, तो एरिया 0 के अंदर फ्लड होंगे और वो राउट्स 100 को भी मिल रहे होंगे, ठीक है, राउटर 100 को भी मिलते हैं। तो बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन का फंडा यही है कि आपने क्या करा, डिफरेंट जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है और सामने दूसरे एंड पे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, वहाँ पे राउट एक्सचेंज करवाने के लिए आपने क्या परफॉर्म किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट था, रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउटर इज़ नॉट एक्सटर्नल राउट इन केस ऑफ BGP, ठीक है। मतलब EIGRP और OSPF चल रहा है अगर, तो इसमें क्या होता था, हम जो बाहर से आने वाले जैसे ये 5 प्रीफिक्सेस हैं, अगर ये OSPF में जा रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते थे, एक्सटर्नल राउट्स बोलते थे हम, ठीक है, एक्सटर्नल राउट्स बोलते थे। इनकी AD वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट। जैसे BGP में सॉरी EIGRP में 70 होती है एक्सटर्नल राउट्स की, आई थिंक 70 और 170, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये EIGRP के एक्सटर्नल राउट्स की क्या होती है, AD वैल्यू, ठीक है। तो ये AD वैल्यू 170 लगा के हमारे जो एरिया 0 है इसके अंदर फ्लड होते थे, ठीक है। लेकिन BGP में क्या कहता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट राउट जो भी आते हैं वो एक्सटर्नल राउट नहीं होते यहाँ पे, ठीक है, वो एक्सटर्नल राउट्स नहीं होते। अगर लेट से यहाँ पे भी BGP चल रहा है और यहाँ पे भी BGP चल रहा है, या फिर यहाँ पे OSPF चल रहा है और यहाँ पे BGP चल रहा है और बीच में एक राउटर है R5 आपका, ठीक है। तो क्या होगा, अगर OSPF से जाएंगे प्रीफिक्सेस BGP के अंदर तो उनको हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे, एज ए एक्सटर्नल राउट्स कंसीडर नहीं करेंगे BGP के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऑथेंटिकेशन के बारे में। अब BGP के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। BGP वी कैन make neighborship between directly or indirectly connected neighbors with IGP. It is not possible. Means BGP के अंदर क्या होता है कि एक फीचर होता है, चलो BGP के फीचर को फिलहाल छोड़ते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं अगली बार नेक्स्ट जब हम करेंगे उसमें समझाऊंगा कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। पाथ एट्रीब्यूट से शुरू कर रहे हैं हम लोग और आज का सेशन ऑलमोस्ट पाथ एट्रीब्यूट पे ही जाने वाला है,
तो पाथ एट्रीब्यूट को करने के लिए मैंने कुछ मेरे पास पीडीएफ्स हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि पाथ एट्रीब्यूट। सर ये थर्ड पॉइंट वाला जो चीज था उसमें हाँ उसमें होगा क्या कि अगर OSPF से राउट्स BGP में जाएगा सो देन AD वैल्यू उसका 1110 ही रहेगा, उसमें कुछ ऐड होके नहीं जाएगा, राइट? करेक्ट में, मतलब मुझे पता नहीं है, एक मिनट रुको। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे ही होगा ना? हाँ यही होगा इसमें ना, जो एक्सटर्नल राउट्स एक्सटर्नल एडी लेके नहीं जाएगा, ठीक है। और मैं एक बार देखो इस चीज़ का कंफर्म करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है ये कि ये 200 लगा के जाएगा बीजीपी का, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम कुछ जैसे प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन भी परफॉर्म करवाएंगे, उस टाइम इस पॉइंट को भी वेरीफाई कर लेंगे। अच्छा ठीक। ठीक है जी। क्योंकि OSPF में अब क्या होता है कि वो हाँ एक्सटर्नल राउट्स लेके आता है, उसमें आप वो मैट्रिक चेंज कर लो, वी कैन चेंज आल्सो, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट वो कुछ बढ़ा के आता है, 110 नहीं होता, मतलब कुछ बढ़ के आता है। बढ़ के आएगा, सही है। मेरे को लेकिन हम लगता लोग है के कि ये बीजीपी में आने के बाद में 200 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पाथ एट्रीब्यूट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिर से, ठीक है। अब पाथ एट्रीब्यूट बेसिकली क्या काम आते हैं जी, बीजीपी में पाथ मैनिपुलेशन के काम में आते हैं। ओएसपीएफ में आप क्या करते थे, मैट्रिक चेंज करा के आप क्या करते थे, पाथ मैनिपुलेट, ठीक है, कि कौन सा पाथ प्रेफर हो और कौन सा प्राइमरी रहे और कौन सा सेकेंडरी रहे, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स हैं जिनके थ्रू आप मैनिपुलेशन कर सकते हो पाथ का। तो पाथ एट्रीब्यूट शुरू करते हैं। बेसिकली बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट आपका बेस्ट पाथ डिफाइन करने के लिए काम में आते हैं, क्लियर। अब पाथ एट्रीब्यूट कैसे कैसे होते हैं, आई नो कि सब लोग कुछ कुछ जानते होंगे, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, यार स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कैटेगरी ऑफ, टू कैटेगरी ऑफ पाथ एट्रीब्यूट, ठीक है। दो कैटेगरी होती हैं पाथ एट्रीब्यूट की, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं वेल नोन और एक होता है अननोन, ऑप्शनल, सॉरी, ठीक है। वेल नोन में कौन से होते हैं, मैंडेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी। नेक्स्ट, ऑप्शनल में कौन कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव मतलब समझ में आ ही रहा होगा, जो ट्रांजिट में रहते हैं, और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो नॉन ट्रांजिटिव होते हैं, जो ट्रांजिट नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। वेल नोन के लिए कर रहा हूँ, वेल नोन एट्रीब्यूट्स के लिए है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ वेल नोन attributes
go along with BGP updates ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, अगर पढ़ रहे हो तो एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल के बारे में बता रहा हूँ। ऑप्शनल क्या होता है? बीजीपी अपडेट्स के साथ शेयर नहीं होते। वी हैव टू इनेबल ऑन बीजीपी एज ए बीजीपी फीचर कह सकते हो, एज ए बीजीपी फीचर। that we start to carry with BGP updates। ठीक है जी, तो हम ऑप्शनल में क्या कर सकते हैं? मैनुअली बता सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं इस फीचर को कि ये अपडेट्स के साथ में कैरी होना शुरू हो जाए, राइट। अब मैंडेटरी वाले जो हैं उनके लिए बता देता हूँ। जो मैंडेटरी हैं पाथ एट्रीब्यूट्स, these attributes will always go along with BGP updates। ठीक है जी, बीजीपी अपडेट के साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं मैंडेटरी वाले। अब डिस्क्रिमिनेटरी, something like that, they go with BGP update or they may not go with BGP update। they go with BGP update or they may not go with BGP update। ठीक है जी, बीजीपी अपडेट के साथ जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ठीक है, किसका पार्ट है ये? ऑप्शनल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल के अंडर में था ये पॉइंट, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, इफ योर राउटर डू नॉट सपोर्ट एनी बीजीपी एट्रीब्यूट देन इट विल रिमूव द एट्रीब्यूट एंड फॉरवर्ड द प्रीफिक्स इंफॉर्मेशन टू अनदर नेबर। ठीक है, इफ योर राउटर डू नॉट सपोर्ट एनी बीजीपी एट्रीब्यूट तो क्या होगा? रिमूव कर देगा। then it will remove the attribute and forward it and the prefix and forward the prefix information to another neighbor। ठीक है जी, अगर बीजीपी एक्टिव नहीं है तो रिमूव करके क्या कर देगा? नेक्स्ट नेबर को फॉरवर्ड कर देगा। ट्रांजिटिव होता है इस टाइप का ये। ठीक है, इस टाइप के पाथ एट्रीब्यूट क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन ट्रांजिटिव। If your router do not support any BGP attribute, then it will remove the attribute and also not install and forward the prefix information to any other router। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम वाला सेंटेंस है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी
remove the attribute and also not and forward the prefix to any other router as well. ठीक है जी. If your router do not support any BGP attribute, then it will remove the attribute and also not install, ना इंस्टॉल करेगा ना ही फॉरवर्ड करेगा उस प्रीफिक्स को. ठीक है, उस प्रीफिक्स इन्फॉर्मेशन को और डिफरेंट नेबर्स के पास या फिर राउटर्स के पास. तो ये किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं जी? आपके नॉन ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ये हमने समझा. एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लिखा उसको. ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा है? वेल नोन. ठीक है, वेल नोन में क्या है? द इन्फॉर्मेशन ऑफ वेल नोन एट्रीब्यूट्स गो अलॉन्ग विथ बीजीपी अपडेट्स. तो मैं इसको कर रहा हूँ टिक, मतलब इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है. ऑप्शनल के अंदर जाते हैं. ऑप्शनल विल नॉट शेयर विथ बीजीपी अपडेट्स. वी हैव टू इनेबल एज अ बीजीपी फीचर दैट वी स्टार्ट टू कैरी ऑप्शनल एट्रीब्यूट. ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ टिक एंड रॉन्ग. ठीक है, मतलब आप फॉलो भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो और नहीं भी भेज सकते, विच इज़ ऑप्शनल. ठीक है, मैंडेटरी. दीज एट्रीब्यूट विल ऑलवेज गो विथ अपडेट. ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको? मैंडेट. ये एट्रीब्यूट्स 100% जाते ही जाते हैं. अब आता है डिस्क्रिमिनेटरी. दे गो विथ बीजीपी अपडेट और दे मे नॉट गो विथ बीजीपी अपडेट. इट मीन्स जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते. ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी अपडेट्स, सॉरी पाथ एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट है ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव किस में काम आता है? इफ़ योर राउटर डज नॉट सपोर्ट बीजीपी एट्रीब्यूट देन इट विल रिमूव द एट्रीब्यूट एंड फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट नेबर. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉरवर्डिंग हो रहा है, बट रिमूव हो रहा है क्या? आपका एट्रीब्यूट को रिमूव करके आगे सेंड किया जा रहा है. नॉन ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है? सेम. इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी परफॉर्म नहीं होता, ना ही इंस्टॉल होता है, ना प्रीफिक्स को फॉरवर्ड किया जाता है. ठीक है, अगर आपके राउटर पे बीजीपी इनेबल नहीं है तो. ठीक है, बीजीपी एट्रीब्यूट डू नॉट सपोर्ट बीजीपी एट्रीब्यूट, तो क्या होगा? यहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होगा. ठीक है, तो वेल नोन समझ लिया हमने, ऑप्शनल समझ लिया और ये सारे समझ लिए. अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि वेल नोन की कैटेगरी में कौन कौन आता है और मैंडेटरी में कौन कौन आता है, ट्रांजिटिव में कौन कौन आता है, ये सब. ठीक है, तो यहीं पे मैं यहाँ पे ही मेंशन कर लेता हूँ. तो सबसे पहले चलते हैं मैंडेटरी पे. यहाँ पे मैंडेटरी टाइप कर देता हूँ कौन कौन से हैं. तो मैंडेट वाले हैं आपके, या फिर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं. तो ये कौन से हैं आपके? मैंडेट पाथ एट्रीब्यूट, जो डेफिनेटली कैरी होते ही होते हैं. ठीक है, अभी कौन कौन से हैं? पहला पाथ एट्रीब्यूट है नेक्स्ट हॉप, जो कैरी होता ही होता है. इसके अलावा है एएस पाथ. डन. नेक्स्ट है ओरिजिन कोड. ठीक है, तो ये 3 पाथ एट्रीब्यूट हैं जो आपके किस में आते हैं? मैंडेट में आते हैं. ठीक है, मतलब मैंडेटरी ये सेंड होते ही होते हैं. ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेटरी की बात कर लेता हूँ. इसमें कौन सा आता है जी आपका? सिर्फ एक आता है. कौन सा? लोकल प्रेफरेंस. डिस्क्रिमिनेटरी पाथ एट्रीब्यूट.
नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें क्या आता है जी, आपके कम्युनिटीज आती हैं, या फिर जिसके आगे बात करेंगे हम, कम्युनिटीज, राइट। नेक्स्ट है आपका नॉन ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव में कौन कौन से पाथ एट्रीब्यूट्स आते हैं जी? पाथ एट्रीब्यूट्स मेड, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, इसके अलावा आता है आपका ओरिजिन राउटर आईडी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं राउटर आईडी, ठीक है, और क्लस्टर लिस्ट। तो हम ये सारे 1 बाय 1 पाथ एट्रीब्यूट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट हॉप से। कोशिश करूँगा आज वाइंड अप करने की सारे पाथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये पाथ एट्रीब्यूट्स के बारे में समझा, ये इसका ये था टाइप ऑफ कैटेगरी थी। फिर हमने ये समझा, फिर हमने नेक्स्ट में हमने इनको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया सारे पाथ एट्रीब्यूट्स को, कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो अब चलते हैं पाथ एट्रीब्यूट पढ़ने की तरफ, 1 बाय 1 पाथ एट्रीब्यूट को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हॉप से। पहला पाथ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, नेक्स्ट हॉप। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हॉप की, ठीक है। नेक्स्ट हॉप क्या है, बेसिकली एक पाथ एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, नेक्स्ट हॉप पाथ एट्रीब्यूट ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बीजीपी विल चेक इट्स नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी। बीजीपी हमेशा क्या चेक करता है, नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग एज द बेस्ट पाथ। इफ नॉट रीचेबल देन दैट्स नॉट द बेस्ट पाथ। इट मीन्स this is your R1 and R2 192.168.1.10 and 192.168.1.1, राइट। तो अगर 1.1 ये वाला जो इंटरफेस है, अगर 1.10 तक रीचेबल ही नहीं होगा, अगर रीचेबिलिटी ही नहीं होगी, तो ये क्या होगा, इसके लिए बेस्ट पाथ नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट पाथ ये कभी नहीं बनेगा। लेट्स से यहाँ पे एक और आपके पास राउटर कनेक्टेड है, जिसे बोलते हैं हम राउटर 3, ठीक है, जिसका आईपी क्या है 192.168.1.20, ठीक है। तो अगर R1 के पास कोई भी नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन होगी नहीं, नेक्स्ट हॉप इन्फो नहीं है, तो क्या है, अगर रीचेबल नहीं है, ठीक है, इट मीन्स इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी। अगर रीचेबिलिटी नहीं है तो वो क्या बन सकता है, कभी भी इसका बेस्ट पाथ नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये है आपका फर्स्ट पाथ एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट हॉप मस्ट बी रीचेबल, ठीक है। नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना ज़रूरी है, तब ही बेस्ट पाथ बन पाएगा। तो बेस्ट पाथ बनने की रिक्वायरमेंट है, एक तरह से बेस्ट पाथ चूज़ करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना चाहिए, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट है इसका, इजी एंड सिंपल। अब नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है आपका, वेट, WEIGHT, वेट। एट्रीब्यूट हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। नाउ
वेट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी बीजीपी एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ सर्टेन पार्ट। ठीक है, तो क्या है, ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सॉरी पाथ एट्रीब्यूट है। ठीक है, दैट इज यूज टू सेलेक्ट अ सर्टेन पाथ। ठीक है, अब पहला पॉइंट, वेट इज द फर्स्ट बीजीपी एट्रीब्यूट इन द लिस्ट। ठीक है, वेट नहीं होता फर्स्ट एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप जैसे मैंने बताया, हमने नेक्स्ट ऑप से स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्को प्रोप्राइटरी, सो यू वोंट फाइंड इट ऑन अदर वेंडर राउटर्स। ठीक है, क्या है ये वेट, क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी पाथ एट्रीब्यूट से ही अदर वेंडर्स में आपको नहीं मिलेगा। वेट इज़ नॉट एक्सचेंज बिटवीन बीजीपी राउटर्स। ठीक है, क्या होता है, ये लोकली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब आप किसी राउटर पे अगर लेट से R1 एंड R2 है ये आपका, और यहाँ पे R3 से भी कनेक्टेड हो, तो लोकली अप्लाई होगा। मतलब इस राउटर के इस जो ये आपका ये वाला जो इंटरफेस है सिर्फ इन पे ही अप्लाई होगा, आगे किसी भी अपडेट्स में फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका वेट की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है वेट के लिए बात कि वेट इज़ नॉट एक्सचेंज बिटवीन बीजीपी राउटर्स, वेट इज़ ओनली लोकल ऑन द राउटर, द पाथ विद द हाईएस्ट वेट इज़ प्रेफर्ड। मतलब यहाँ का अगर 100 है वेट, अगर आपने वेट पाथ एट्रीब्यूट कन्फिगर किया हुआ है, यहाँ पे 100 किया हुआ है और यहाँ पे 50 किया हुआ है, तो कौन सा प्रेफर्ड होगा, 100 वाला। 50 वाला प्रेफर्ड नहीं होगा क्योंकि वो बैकअप में रहेगा। ठीक है, पाथ एट्रीब्यूट क्या रहे, ये वेट कैसे प्रेफर्ड होगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट वुड बी प्रेफर्ड। एक एग्जांपल है जिसको आई डोंट थिंक सो कि मुझे कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा आपको समझ में इस एग्जांपल में आ रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम है, एक AS है, AS2, AS3 एंड AS4। ठीक है, तो R1 जो है वो अगर आपने उस पर वेट एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है और वेट इस इंटरफेस पे 500 बता रखा है, इस पर 400, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, 500 वेट को। ठीक है, बस सेम यही एग्जांपल है जिसको एक्सप्लेन करके बता रखा है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन की अभी हम बात कर नहीं रहे, ये जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम इन एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करके देखते जाएंगे। क्लियर, साथ ही साथ क्या देख लेते हैं हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। ये तो नेबरशिप बना रखी है, नेबरशिप अभी हमने बनाना देखा नहीं है, कैसे हम नेबरशिप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्म करते हैं। इसके अलावा देखो, राउटर BGP1 में जाओगे, नेबरशिप, नेबर का नाम बताओगे जो आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा, और साथ ही साथ क्या बताओगे उसके साथ वेट। तो ये आपका क्या है, सिंटेक्स। ऐसे करके आप वेट बता सकते हो 500 इंटरफेस पे, सॉरी नेबर के साथ। ठीक है, BGP के अंदर जा कर के इस तरह से आप वेट डिफाइन कर सकते हो, वेट 500। तो जैसे देखो आप वेट 500 अगर आप करते हो, तो यहाँ पे जैसे आपके पास ये राउटिंग टेबल है, शो IP BGP नेबरशिप टेबल है ये BGP की। इसमें आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको एक वेट दिखता है यहाँ पे। कल हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इनको चेक करते चलेंगे हम साथ के साथ। ठीक है, तो वेट का सिर्फ इतना सा ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है जी, बाकी सब प्रैक्टिकल पार्ट है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट विच इज़ लोकल प्रेफरेंस एट्रीब्यूट। BGP attribute local preference is the second BGP attribute and it can be used to choose exit path for an AS। ठीक है, AS से आउट होने के लिए, कोई भी पैकेट एक AS से दूसरे AS में जाता है तो उससे आउट करने के लिए ये मैनिपुलेशन के काम आता है। लोकल प्रेफरेंस इज द सेकंड BGP attribute। यू कैन यूज लोकल प्रेफरेंस टू चूज द आउटबाउंड एक्सटर्नल BGP पाथ। ठीक है, आगे समझेंगे इस बात को कि इस लोकल प्रेफरेंस को आप क्या कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज़ लोकल प्रेफरेंस टू चूज़ द आउटबाउंड एक्सटर्नल BGP पाथ। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल प्रेफरेंस इज सेंड टू ऑल इंटरनल BGP राउटर्स इन योर AS। ठीक है, मतलब एक सिंगल BGP AS के अंदर फ्लड होता है ये। जैसे AS 100 है आपके पास, जो किससे कनेक्टेड है, AS 200 से, तो लोकल प्रेफरेंस हमेशा इनसाइड में फ्लड होगा, बस यहाँ पे नहीं जाएगा कभी भी। AS 200 को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा किसी भी अपडेट्स में, लोकली
सिंगल एएस के अंदर ट्रैवल करता है ये, ठीक है। तो मतलब इनसाइड मैनिपुलेशन के काम आता है आपके एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट एक्सचेंज बिटवीन एक्सटर्नल बीजीपी राउटर्स, ठीक है। जो एक्सटर्नल बीजीपी राउटर्स हैं, मान लो ये आपका AS100 है और इसके बाहर एक और राउटर लगा हुआ है AS300 में, इसको सेंड नहीं किया जाता है ये, ठीक है। लोकल प्रेफरेंस इज वेल नोन एंड डिस्क्रिमिनेटरी बीजीपी एट्रीब्यूट, तो ये किस में आता है, वेल नोन कैटेगरी में भी आता है और डिस्क्रिशनरी टाइप ऑफ के कैटेगरी में भी बीजीपी एट्रीब्यूट ये लोकल प्रेफरेंस आता है, जिसे हम एलपी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है एलपी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 100, ठीक है। द पाथ विद द हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस इज प्रिफर्ड, ठीक है। अगेन वही वाला फंडा, अगर एक पाथ पे 500 है और नेक्स्ट पाथ पे आपका 400 है, तो कौन सा प्रिफर्ड होगा, प्रिफरेबल होगा हमेशा 500, हाईएस्ट वुड बी प्रिफर्ड। वेट भी आपका कैसा था, हाईएस्ट प्रिफर्ड था, और क्या था, लोकली सिग्निफिकेंट, वो सिर्फ एक राउटर पे होता था। लेकिन जो लोकल प्रेफरेंस है ये आपका क्या होता है, पूरे एएस के अंदर फ्लड होता है, प्लस हाईएस्ट प्रिफर्ड होता है, राइट। तो जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल में हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल में देखो क्या दे रखा है, एक एएस है आपके पास, AS1, AS2, AS3 एंड AS4, ठीक है। अब AS1 से कोई भी इंफॉर्मेशन आउट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस राउटर के इस वाले इंटरफेस पे हम क्या सेट करेंगे, लोकल प्रेफरेंस, ठीक है। या फिर यू कैन से लाइक दैट कि इस पे नहीं करेंगे, आप करोगे इस पे R1 पे आपने क्या सेट कर दी, लोकल प्रेफरेंस। इस इंटरफेस को आपने बताया 800, इसको बताया 700, तो हाईएस्ट प्रेफर होती है, तो ये वाली प्रेफर्ड होगी, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, क्लियर। बट ये AS के साथ में लग के AS2 को नहीं मिलेगी लोकल प्रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन, सिर्फ ये इनसाइड AS ही ट्रैवल करती है, ठीक है। बस इसमें ये बता रहा है कि हाईएस्ट प्रेफर्ड है, 800 वाला प्रेफर्ड होगा, ये आपका प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा। तो जो ये 800 लगा है वो ऊपर में ही लगा है, मतलब इट्स हाँ, नॉट लाइक बिटवीन एक्सटर्नल R2 और R4 के बीच में नहीं है, राइट। नहीं है, R2 R4 के बीच में नहीं है, ठीक है। R1 पे लगेगा ये। AS1 में ही वो काम करेगा। अगर राउटर 1 से हमें दो रास्ता है जाने के लिए, R2 और R3, हम्म सो उस केस में हम लोग हम्म R2 की तरफ में लोकल प्रेफरेंस बढ़ा दिए हैं ताकि वो उस पाथ को सेलेक्ट प्रेफर करेगा करे। इंस्टेड ऑफ R3 हाँ, अगर प्रीफर करेगा। अगर देखो मैं इसको ना, अगर मैं R2 पे इनेबल कर देता तो R2 तो कंपैरिजन किसी से कर ही नहीं पाता, R2 किससे कंपैरिजन करेगा बताओ। बट R1 पे इनेबल करूँगा तो R1 कंपैरिजन कर सकता है ना, कि इस लैग पे 800 है, इस लैग पे 700 है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किस पे होगी, R1 पे, R2 पे नहीं होगी। जी, R2 और R4 के बीच में वो लिखा पॉइंट्स भी है ना कि एक्सटर्नल बीजीपी पे वो काम ही नहीं करेगा, हाँ हाँ, एक्सटर्नल मतलब डिफरेंट एज पे वो जाएगा ही नहीं। डिफरेंट एज पे जाएगा ही नहीं, हाँ वो बस, एक ही एज पे। यही है। आई थिंक इसका रियल टाइम एग्जांपल यही है कि अगर ऑफिस में दो आईएसपी है तो एक आईएसपी से हमें सारा ट्रैफिक पास कराना है, तो लोकल प्रेफरेंस यूज़ कर इज सकते हो, वाइडली, यस, मतलब वाइडली यूज्ड। अच्छा है। अगर सिस्को प्रोप्राइटरी, सिस्को का बॉक्स नहीं है तो, हाँ, नहीं तो सिस्को में वेट वाला यूज कर सकते हैं। सिस्को में आप वेट दे सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ you can use local preference to configure your AS to select a certain exit point instead of configuring wait on each router. You can use local preference because it is exchanged on all internal BGP router. By increasing the local preference 800, we can make sure AS1 sends all traffic towards AS2, ठीक है। हमने एएस वैल्यू इसकी मतलब सॉरी एएस लोकल प्रेफरेंस इंक्रीज करके हमने क्या कर दिया, सारा ट्रैफिक किस पे, AS2 की तरफ जाए, हमने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। वही सेम है जो अभी हमने बात करी, सेम फंडा है, ठीक है। अ वेल नोन डिस्क्रिशनरी बीजीपी एट्रीब्यूट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल बीजीपी राउटर्स एज पर RFC। इसको छोड़ दो। नाउ लेट मी शो यू एन एग्जांपल। तो ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो हम करने वाले हैं कल, विच आई एम नॉट कवरिंग राइट नाउ, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होगा। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं, जो है हमारा
नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नहीं है, ए स्पात है, ठीक है। ए स्पात से पहले भी एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं सेल्फ एडवर्टाइज्ड। सेल्फ एडवर्टाइज होता है, इसका पीडीएफ देखा, एट्रीब्यूट इसमें पता नहीं, हाँ यही है, ठीक है। तो ए स्पाथ एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, ठीक है। तो द फोर्थ बीजीपी एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज ए स्पाथ, ठीक है। बीजीपी प्रिफर द शॉर्टेस्ट ए स्पाथ टू गेट टू द डेस्टिनेशन, लेस इज मोर, वी कैन मैनिपुलेट दिस बाय यूजिंग ए स्पाथ प्रिफेंडिंग। सॉरी, मतलब आप इसका एक एग्जांपल ले सकता हूँ, AS1, AS2, AS100, AS3, AS4, ठीक है जी। आपका जो AS पाथ एट्रीब्यूट बोलता है वो ये बोलता है कि कौन सा वाला प्रेफर्ड होगा जहाँ से आपके रास्ते में कम AS आएंगे, ये वाला प्रेफर्ड होगा और ये वाला प्रेफर्ड नहीं होगा। कौन बोलता है ये? AS पाथ एट्रीब्यूट, अगर आप इनेबल करते हो तो इस डिवाइस पे, इस AS पे, ठीक है। मतलब AS1 AS100 तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट जहां कम AS होंगे वो वाला पाथ यूज़ करेगा। पढ़ लेते हैं इसको आगे। वी कैन मैनिपुलेट दिस बाय यूजिंग AS पाथ प्रिपेंडिंग, राइट। तो इसको करते हैं मिनिमाइज। AS1 अगेन आपके पास वही है, सिंपल डायग्राम, ठीक है। एक AS1 है, AS2 है, AS3 है एंड AS4 है, ठीक है। अब आपने क्या करा जी, आपने क्या सेट कर दिया? AS पाथ सेट कर दिया, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब R1 के इस इंटरफेस पे 1 बता दिया और इस पे क्या बता दिया, जो भी है XYZ 1 1 1 1। तो कौन सा प्रेफर्ड होगा? लोएस्ट वाला। समझते हैं आगे। इन माई एग्जाम्पल AS1 वॉन्ट्स टू मेक श्योर ट्रैफिक एंटर्स द AS सिस्टम थ्रू R2। We can add our own autonomous system number multiple times so the AS path become longer. Since BGP prefer the shortest path, we can influence by routing, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो यार, ये AS पाथ की कॉन्फ़िगरेशन करके आप मैनिपुलेट कर सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ। वही वाली बात है कि आप जहाँ से आपको कम AS का रास्ता मिलेगा आप उस रास्ते को हमेशा चूज़ करोगे। बेसिकली AS पाथ आपका एट्रीब्यूट यही कहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस BGP प्रिफर्ड अ शॉर्टर AS पाथ वी कैन इन्फ्लुएंस आवर राउटिंग, दिस इज कॉल्ड AS पाथ प्रिपेंडिंग, ठीक है। AS पाथ आप शॉर्टेस्ट कम से कम AS से निकल के आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओ। ये आपका कौन सा एट्रीब्यूट है जी? फोर्थ एट्रीब्यूट है विच सेज AS पाथ, ठीक है। एक और नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसे हम कवर कर लेते हैं आज, ओरिजिन कोड। तो बात कर रहे हैं ओरिजिन कोड एट्रीब्यूट की। द BGP origin code is one of the attribute that is used for path selection. There are 3 origin codes that the BGP table can show, ठीक है। BGP टेबल में आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर IBGP होगा तो क्या दिखेगा? स्मॉल i। EBGP होगा तो क्या दिखेगा? E। इनकम्प्लीट मतलब शोज अप एज ए इनकम्प्लीट, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब वो पाथ क्या है? इनकम्प्लीट, ठीक है। You will see IGP when you use network command for BGP. It means you advertise the network yourself in BGP. EGP is historical and you won't see it BGP table anymore, ठीक है। छोड़ दो, आपको EGP देखने को नहीं मिलेगा, मोस्टली आपको IGP देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा, ठीक है। Now incomplete means that you have redistributed something into BGP. अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाओगे तो आपको क्या लिखा हुआ आएगा? क्वेश्चन मार्क से रिफ्लेक्ट होगा कि ये क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स है एक, ठीक है। उसके आगे प्रीफिक्स के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होगा। तो ये भी बेसिकली क्या है जी? आपका प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल से ही समझा जाएगा,
इसमें कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं कल इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ट्राइंग कि कोई वर्कबुक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे पास वर्कबुक है, लेकिन वो मतलब काफ़ी शुरू से स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, बट बीजीपी की स्पेसिफिक वर्कबुक मैं कोई डाउनलोड कर लेता हूँ, या फिर आपके पास कोई है और आप चाहते हो कि मैं उसको फॉलो करके हम लोग सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल करें बीजीपी के, तो आप बता सकते हो। अदरवाइज़ मैं कुछ निकालता हूँ मटेरियल और उसको हम फॉलो करते हैं, राइट। तो यार आज थोड़ा सा आज की क्लास में इतना ही मेरे अकॉर्डिंग।